बस 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 एसपी साहब कौन सी थी पहली बार ये चीज हुई है सर? मैं था नहीं लेना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करके खुशी मिलती है, और प्रेस क्लब देके मुझे बहुत ही जेन्युइनली दिल से खुशी हो रही है। बहुत बिल्डिंग्स इनॉग्रेट की हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, और बहुत के नारियल फोड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़हनी तौर पे अच्छी लगती हैं। एक मैंने ब्रजौरी में एक लाइब्रेरी बनाई थी, वो उसमें जब बच्चे आज KS बनते हैं या कुछ बनते हैं उसको देख के मैं बड़ा खुश रहता हूँ। दूसरी मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और एक जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई एंट्री नहीं है। अगर किसी के पास दम है लिखने का, एक एरिया में जाके ट्रेवल करके उसको कवर करने का, और अपनी कलम में अगर दम है, अब कहीं से भी बैठ के अपना जो इम्पैक्ट है वो आप ला सकते हैं। और उसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक डिमांड आई थी, आज से कोई 30 डेज़ पहले आप लोगों के साथ एक मीटिंग की, उसमें लगभग 45 जर्नलिस्ट जो है वो आए, और उन्होंने 2 डिमांड्स रखी। एक कुछ उन्होंने चीज़ें मांगी, और दूसरा ये कि हमें एक बैठने की जगह होनी चाहिए। तब से ही मैंने अपने ADC साहब को और ACR साहब को इसके लिए कि सूटेबल बिल्डिंग कोई हमें दें, तो उन्होंने सूटेबल बिल्डिंग 3 सजेस्ट की। एक यहाँ पे वो यूथ क्लब चल रहा है, और एक और बिल्डिंग में देखी थी। तो अंत में सारी जो आप लोगों के साथ मशवरा करने के बाद, और अनऑफिशियली मैंने हेल्प ली 2 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे खन्ना साहब और तलवार साहब की, कि आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे अगर ले आएँ और हम उन्हें ये चीज़ सौंपें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 80% लोगों को हम एक टेबल पे ले आए हैं, बाकी 20% को डेफिनेटली ले आएंगे। आपके माध्यम से मैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो प्रेस क्लब है सबके लिए है, और एक जर्नलिज्म एक इवॉल्विंग फील्ड है। इसमें जो आज प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जैसे पहले जर्नलिज्म से प्रिंट में था, फिर TV आया 90s में, तो फिर प्रिंट एंड मीडिया हो गया, फिर अभी 2000s में उसके बाद सोशल मीडिया है, तो अब सोशल मीडिया भी आ गया। तो जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जर्नलिज्म करते हैं, मैं उनको भी इस प्रेस क्लब का पार्ट मानता हूँ, क्योंकि फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म लाइज विद देम। और आप लोगों के भी कईयों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे ट्विटर के हों, चाहे फेसबुक के हों, आप सब लोग भी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और अगर वो लोग भी जो सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म करते हैं, वो आपके ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो अपने बायलॉज बनाएं, जो अपने रूल्स लिखें, उनके लिए भी थोड़ी सी जगह जो है आप रखें, ताकि वो लोग भी आपका पार्ट बन पाएँ और फ्यूचर में, क्योंकि आप एक जरिया भी है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, तो आप लोग उनको भी एम्प्लॉयमेंट दें। फ्यूचर में जो बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करें। आप बाहर से भी मशहूर जर्नलिस्ट को यहाँ बुलाएं, उनके सेमिनार्स कराएं, उनके कुछ गोष्ठी करवाएं। तो यही हमारा मकसद था। बाकी आप सब लोगों की कोऑपरेशन के साथ ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया है, खासतौर पे DIO साहब ने जो है, इनको 2 दिन से नींद नहीं आई है, तो इनकी कोऑपरेशन से हुआ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमारा इस इनिशिएटिव का पार्ट बने। जो दूसरी आपकी ख्वाहिश है कि हम वहाँ पे एक परमानेंट बिल्डिंग बनाएं, तो उसके लिए हम रिबन काटने का वादा तो नहीं, लेकिन नारियल जरूर हम उसका तोड़ा। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू। पुंछ की मीडिया के लिए आज बहुत तारीखी दिन था, और आज हमें यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की तरफ से प्रेस क्लब का जो है वो क़याम किया गया। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के भी, और खासकर MLA पुंछ के, जिन्होंने भी हमें बताया था कि प्रेस क्लब दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में हम उनका शुक्रगुजार हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो बिल्डिंग बनानी है नई मीडिया कॉम्प्लेक्स के सामने, वो भी बनेगी, और यहाँ की जो प्रेस फ्रेंडलिटी है वो बड़े आराम से अपना सिलसिला काम करेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, पुंछ जो आज़ादी से पहले
इल्म व अदब, सहाफ़त और पत्रकारिता का एक गहवारा रहा है। 1947 से पहले से एक अखबार यहाँ से निकलता था, प्रभात, दयानंद कपूर साहब निकालते थे। फिर उसके बाद अल मुजाहिद नाम का एक अखबार यहाँ से निकला। तो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी यहाँ पत्रकार थे और सहाफ़ी भी थे, अखबारात भी निकलते रहे, रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन 78 साल गुजर गए, सहाफ़ी बरादरी की खिदमात को, इनकी सेवाओं को किसी ने तस्लीम नहीं किया। और आज 78 साल के बाद पुंछ की जो हमारी प्रेस फ्रेटर्निटी है, उसे एक प्रेस क्लब जो है वो अता किया गया। तो डीसी विकास कुंडल साहब ने 2 महीने पहले एक एक्सरसाइज शुरू की कि यहाँ प्रेस तो है, अच्छी खासी तादाद है रिपोर्टर्स की भी, तो इनके पास कोई प्रेस क्लब नहीं है। तो जनाब खलील अहमद भांडे साहब जो उस वक्त DIO के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उनको टास्क दिया डीसी साहब ने कि आप जितने भी पत्रकार बिखरे हुए हैं, इनको आप एक प्लेटफार्म पे लाइए, एक बैनर के तले, एक झंडे के तले लाइए, ताकि हम इनको एक प्रेस क्लब दे सकें। तो ये एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की, खलील बांडे ने, और बशारत साहब ने उसे पाया, तकमील तक पहुंचाया। और आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने प्रेस फ्रेटर्निटी को प्रेस क्लब की ये जो बिल्डिंग है वो सौंपी, और ये भी वादा किया कि बहुत जल्द एक नया प्रेस क्लब जो है वो तामीर किया जाएगा, जिसके लिए ऑनरेबल MLA जनाब एजाज जान साहब ने भी 50 लाख रुपया देने की पेशकश की है। 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इस वक्त हमारे ऑनरेबल MLA हैं, गवर्नमेंट भी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द एक प्रेस क्लब जो है वो यहाँ पर तामीर होगा, जिससे जो हमारी जो इस फील्ड में काम करने वाले हमारे जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, वो पूरी आन बान और शान के साथ वहाँ बैठ करके अपना काम जो है वो अंजाम दे सकेंगे। रिस्पेक्टेड MLA हवेली एजाज जान जी से उन्होंने एक यहाँ पे बहुत बड़ी चाय पार्टी साफियों के लिए रखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूँ एक पुंछ का शहरी होने के नाते से। तो हम लोगों ने कहा कि आप अगर कुछ करना ही चाहते हो तो एक प्रेस क्लब चाहिए, कि अब बैठने के लिए जगह नहीं है। अपने अपने ही ऑफिस से पर्सनली लोग सारा अपना काम करते हैं, चाहे वो घर का ऑफिस है, चाहे वो कहीं बाजार का ऑफिस है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। फौरी तौर पे उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से जनाब वर्दी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये बात उठाई, और इन्होंने 2 करोड़ रुपया मांगा। उसके एवज में इनको अभी 50 लाख रुपया मिला। जो उनकी मेरी बात हुई, वो अभी 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने और लेना है। और इस दौरान के बाद बात थोड़ी धीमी पड़ गई कि जब पूरा पैसा आएगा तो MLA साहब जरूर करवाएंगे, क्योंकि MLA साहब ने ये टास्क ले लिया है। इन द मीनवाइल फिर डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जो कि एक बड़े काबिल तरीन IAS ऑफिसर हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि वो जम्मू कश्मीर की पैदाश हैं और वो हमारी सेवा में आज पुंछ में हैं। तो उनसे भी हमने ये दरख्वास्त की कि जी कम से कम हमें प्रेस क्लब की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वाकई आपको ज़रूरत है। तो हमने एक यूनाइटेडली एक फैसला लिया, पुंछ की जर्नलिस्ट तमाम जितने से प्रेस क्लब पुंछ एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ, कि हम लोग मिलके सबसे पहले एक सिंदूर ऑपरेशन पे जिन लोगों ने, फौज ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अदर डिपार्टमेंट्स जिन्होंने पुंछ के लोगों के लिए काम किया, उनको एक थैंक्स का एक सैल्यूट पेश करना था। वो हमने किया डाक बंगलों में। तो उसी दिन हमने बाद में जनाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से ये दरख्वास्त की कि हमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी देने के लिए या किसी की करने के लिए, कोई प्रेस क्लब के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें चाहिए। तो उन्होंने 2-3 दिन में ही इस हमारी बात को, जो कि 1 महीना पहले हमने कहा, लेकिन अभी फौरी तौर पे 2-4 दिन में ही उन्होंने इसको पूरा करते हुए आज ये एक तोहफा दिया, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में हमें टेम्परेरली जगह मिली है। बाद में जो प्रेस क्लब की जगह है वो डीसी साहब ने देख ली है, मीडिया कम्प्लेक्स के नज़दीक, तो वहीं पे बनना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बतौर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ कि आज एक बहुत बड़ा बेहतरीन तोहफा जो प्रेस क्लब का पुंछ की प्रेस फ्रेटर्निटी को दिया। ये हमारे आने वाली जनरेशन जो प्रेस के लिए साफत में आएंगे, साफ़ी लोग, वो भी याद रखेंगे कि पुंछ के अंदर एक प्रेस क्लब जो है वो वजूद में आया था। मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, LG सरकार, चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, MLA हवेली पुंछ और SSP पुंछ
इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, पूरी प्रेस फ्रैटर्निटी की तरफ से और इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिन्होंने इन दिनों में हमारे साथ दौड़ लगाई, और हमारे खास करके पूरे जर्नलिस्ट भाई जो आज इतना खुश है कि कोई हिसाब नहीं। वो कहते हैं कि हमें आज सुबह का 2 दिन का खाना मिल गया है, इतनी इनमें खुशी है कि एक लहर है इनके अंदर कि चलो एक जगह मिली है, किसी वीवीआईपी को भी हम जहाँ पे बुलवा लेंगे, वो भी आएगा हमारे पास, कुछ जगह बैठने की है, 10 कुर्सियां लगी होंगी, हम भी बैठेंगे, ये लोग भी काम करेंगे। हर आए दिन कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें, तो उसको हाईलाइट करने के लिए जर्नलिस्ट अपनी साफत में जूझे हुए होते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, वो प्लेटफॉर्म आज मिल गया। दोबारा मैं दिल की गहराइयों से तमाम भाइयों की तरफ से जो यहाँ मौजूद हैं, जो अभी चले गए हैं, सब की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया।